आज इस कहानी में हम फ्रीडम फाइटर्स के मुतलिक पढ़ेंगे। उन लोगों के मुतलिक पढ़ेंगे जिन्होंने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी। ये फाइटर्स दरअसल आयरलैंड के हैं और इस आयरलैंड पर अब इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर लिया है। इंग्लैंड को आयरलैंड से भगाने के लिए इनकलाबी जन्म लेते हैं, आज़ादी हासिल करने वाले जन्म लेते हैं। इन इनकलाबियों में, इन आज़ादी हासिल करने वालों में एक ऐसा इंसान भी होता है जिसको पकड़ने के लिए हर जगह पर इंग्लैंड की पुलिस पोस्टर्स लगा देती है। सार्जेंट नाम का करैक्टर चाहता है कि मैं इन इनकलाबियों में इस ख़ास इनकलाबी, इस ख़ास आज़ादी हासिल करने वाले को पकड़कर 100 पाउंड का इनाम खुद ले लूँ। मज़ीद क्या होता है ये तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें एक सार्जेंट नाम का करैक्टर किरदार नज़र आता है। ये अपने 2 पुलिस वालों को लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि इसे ऑर्डर्स मिले हैं। तो अब इसे ऑर्डर्स फुलफ़िल करने के लिए अपने साथ 2 पुलिस वालों को लेकर जाना होता है। इन पुलिस वालों के नाम कुछ इस तरह इस प्ले में हैं, पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी। अब सार्जेंट इन दोनों को लेकर बाहर जाता है, कुछ पोस्टर्स बैरल पर और बाकी जगहों पर लगवाता है। अब इस बैरल के करीब सार्जेंट खुद इस पोस्टर को गौर से देखता है। तो इसे नज़र आता है कि अगर कोई मुजरिम को पकड़ेगा तो 100 पाउंड्स मिलेंगे। अब ये देखते ही सार्जेंट खुद से बात करता है, कहता है कि अरे 100 पाउंड्स, ये तो मेरी इनकम से बहुत ज़्यादा है। अगर इस मुजरिम को, इस इनकलाबी को मैंने पकड़ लिया तो मेरी प्रमोशन पक्की है। पैसे और प्रमोशन बस मेरी ही होगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। अब आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जिस मुजरिम को पकड़ने की बात कर रहा है वो एक आयरलैंड का रेवोल्यूशनरी है, वो एक इनकलाबी बंदा है। ये बंदा इनकलाब चाहता है, बदलाव चाहता है, आज़ादी चाहता है। ये चाहता है कि इंग्लैंड आयरलैंड को आज़ाद कर दे। यही वजह है कि इंग्लैंड की पुलिस इसको पकड़कर ये सब ख़त्म करना चाहती है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि हमारी इस कहानी का ये करैक्टर सार्जेंट भी आयरलैंड का है, जो इंग्लैंड की पुलिस में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। खैर, अब सार्जेंट प्रमोशन और प्राइज़ के मुतलिक सोच रहा था। इसी के साथ साथ ये भी सोच रहा था कि अगर ये 100 पाउंड इन 2 पुलिस वालों में बटा तो मुझे क्या बचेगा। तो ये क्या करता है, ये इन 2 पुलिस वालों को उन जगह पर भेज देता है जहाँ पर वो मुजरिम नहीं होगा, और जहाँ पर मुजरिम आने वाला या होगा तो उस जगह पर ये सार्जेंट खुद खड़ा हो जाता है। अब ये जगह कौन सी है? ये जगह समंदर का साहिल है, जहाँ पर ये मुजरिम इस सार्जेंट को लगता है कि गुजरेगा। खैर, ये अब यहाँ पे खड़ा हो जाता है साहिल पर, उस मुजरिम की तलाश कर रहा होता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर वो मुजरिम कहीं से गुजरेगा तो वो ये जगह है, यहाँ से ये जाएगा। तो सार्जेंट सब कुछ गौर से देख रहा है। कुछ ही देर गुजरती है तो सार्जेंट को एक गरीब सा बंदा फटे हुए कपड़ों में साहिल की तरफ जाते हुए नज़र आता है। सार्जेंट जैसे ही देखता है भाग कर उसे पकड़ लेता है। पकड़कर उसकी शनाख्त, आइडेंटिटी पता करता है। तो सार्जेंट को पता चलता है कि ये एक बैलेड सिंगर है। ये लोगों के लिए गाता है और ख़ुद के लिए कमाता है गाकर, और अपना नाम सार्जेंट को ये बताता है। कहता है कि जी मैं जिमी वेलिश हूँ, और सर मुझे अब यहाँ से आप इजाज़त दे दें। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं बैलेड सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ। लेकिन सार्जेंट इस जिमी को इस तरफ जाने से रोकता है। जिमी कहता है कि सर मेरे बैलेड्स ही मेरी रोज़ी रोटी हैं। सार्जेंट फिर भी इसे मना करता है, मगर ये जिमी सार्जेंट को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके भागता है। सार्जेंट इसको धक्का देता है। ये जैसे ही गिरता है तो जिमी पोस्टर वाली साइड पर गिर जाता है और इस पोस्टर पर लगी तफसील को पढ़ता है, डिटेल को पढ़ता है, और फ़ौरन कहता है कि सर मैं इस पोस्टर पर लगे जेल ब्रेकर, इस मुजरिम को, इस इनकलाबी को जानता हूँ। मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। मैं आपको इसके मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकता हूँ। सार्जेंट जैसे ये सुनता है तो खुश हो जाता है और इसको रिक्वेस्ट करके मज़ीद पूछने की कोशिश करता है। जिमी अब क्या करता है, जिमी अब फिल्मी स्टाइल में बताता है सार्जेंट को
कहता है कि सर ये जेल ब्रेकर ना बहुत ख़तरनाक है, इसने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, और सर आप यहाँ पर ना अकेले ऐसे ख़तरनाक इंसान को पकड़ने आए, ये बहुत ही ब्रेवरी की बात है, बहादुरी की बात है। मैं आपको अगर मशवरा दूं तो यहाँ पे आप अकेले ना आएँ, यहाँ पे कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आएँ, कुछ और सोल्जर्स को लेकर आएँ, तभी उस बंदे को पकड़ पाएंगे। ऐसे में नहीं पकड़ सकते सर, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर इजाज़त हो ना सर, मैं आपके साथ मिलकर इस जेल ब्रेकर को पकड़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इनाम और जो भी चीज़ है ना, प्राइज़ जो भी है वो आप रख लीजिए सर, मुझे बस इसको पकड़ना है, मेरी ख्वाहिश है। पुलिस वाला इसको इस बैरल के करीब बैठने को कह देता है। सार्जेंट जो है ना, वो जैसे ही ये सब सुनता है तो वो कहता है कि तुम इस बैरल के करीब बैठ जाओ। अब ये दोनों इस बैरल की ऑपोजिट साइड पर बैठे हैं। अब ये दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक जिमी ना गाना शुरू कर देता है। ये गाना पुअर ओल्ड ग्रेनवेल के मुतल्लिक होता है, जो असल में एक समंदरी लुटेरी थी, मगर इंग्लैंड ने जैसे ही कदम आयरलैंड में रखे ना, तो ये ग्रेनवेल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ने लगी, और आयरलैंड में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि पहले तो ये समंदरी लुटेरी थी, अब ये फ्रीडम फाइटर बन गई थी। अब ये जिमी जो है ना, गाना गाते जा रहा है, गाना गाते जा रहा है, और कहीं पर एक लाइन मिस हो जाती है। सार्जेंट जैसे ही सुनता है ना, तो जिमी को ना कहता है कि ये लाइन इस तरह से गाओ, करेक्शन करता है। जिमी हैरान हो जाता है कि सार्जेंट को आयरलैंड का ये गाना कैसे आता है, तो सार्जेंट जिमी को बताता है कि ये भी आयरलैंड का था। खैर, अब इस सब के बाद कश्ती के आने की आवाज़ आती है। जिमी की नज़र जैसे ही कश्ती पर पड़ती है, तो जिमी ऊंचा गाना शुरू हो जाता है, लाउडली गाना शुरू हो जाता है। सार्जेंट को ये ऊंचा गाना, लाउडली गाना एक तरह से ना कश्ती में बैठे लोगों के लिए सिग्नल सा लग रहा होता है, क्योंकि जैसे ही ये गाना ज़ोर ज़ोर से गाता जा रहा था ना, तो कश्ती से इस गाने के बदले ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। मतलब एक तरह से लग रहा था जैसे कश्ती में बैठे लोग सिग्नल को समझ चुके थे। अब क्या होता है कि सार्जेंट ये सारी कहानी समझ चुका था कि ये जो जिमी है ना, ये असल में जिमी नहीं है, बल्कि जेल ब्रेकर है। जिमी भी समझ चुका था कि सार्जेंट मुझे समझ गया है, तो जिमी क्या करता है, जिमी कहता है कि सर रुक जाओ, अगर आगे आए ना तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, और दोस्त मैंने ना तुम्हें अपनी ज़ुबान और पैट्रियाटिक सॉन्ग से ना बहुत कुछ समझाया है, तो मुझे लगता है तुम समझ चुके हो। मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे धोखा ना दो। मुझे लगता है कि आज भी तुम्हारा दिल आयरलैंड के लिए धड़कता है, आज भी तुम्हारा दिल ना आयरलैंड का ही है। इतने में जिमी यानी जेल ब्रेकर को दो पुलिस वाले आते हुए दिखाई देते हैं। ये फ़ौरन इस बैरल के पीछे छुप जाता है जहाँ पे खड़ा था। जैसे ही ये दोनों आते हैं ना, तो सार्जेंट इन दोनों को यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। ये नहीं बताता कि इस बैरल के पीछे ये जिमी खड़ा हुआ है। खैर, ये दोनों पुलिस वाले ऑर्डर सुनकर यहाँ से चले जाते हैं। इतने में जिमी द जेल ब्रेकर खड़ा हो जाता है और सार्जेंट इसको जाने देता है, क्योंकि देखा जाए तो जिमी सार्जेंट के दिल में अपने मुल्क के लिए, आयरलैंड के लिए मोहब्बत पैदा कर चुका था, और ये इसका शुक्रिया अदा करके जिमी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले कहता है कि ये फेवर सार्जेंट राइजिंग ऑफ द मून के दिन मैं लुटाऊंगा, जब हम दोनों एक दूसरे के प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। आयरलैंड आज़ाद हो चुका होगा उस वक्त, और तुम लोग इंग्लैंड की तरफ होगे, तो तुम लोगों को ना कैद कर लिया जाएगा और हम वापस हुकूमत में आ जाएंगे दोस्त। तब मेरे दोस्त, हो सकता है ये फेवर जो तुमने मुझ पर किया ना, तुम्हें तुम्हारी तरफ ही लुटा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा ये स्टोरी आपको कैसे लगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।